नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 2 चरणों का मतदान भी संपन्न हो चुका है। अमेठी और रायबरेली को लेकर अब सियासी गर्माहट तेज हो गई है, क्योंकि वायनाड में चुनाव संपन्न होने के बाद जो चर्चाएं चल रही हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं और आधिकारिक रूप से उसका ऐलान भी जल्द हो सकता है। ऐसे पहले ये भी चर्चाएं हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इससे पहले अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद अमेठी और रायबरेली की तरफ कूच करेंगे। अब इसी को लेकर अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने जमकर कांग्रेस सहित राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग जब राम मंदिर का अक्षत और न्योता ठुकरा देते हैं और यही लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जरा आप भी सुनिए कि स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है। यहाँ कितने लोग हैं जो रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रसाद पाए हैं, अक्षत पाए हैं? पाए ना? अब ये बतलाइए, किसी ने अक्षत ठुकराया, प्रसाद ठुकराया? हमारा धर्म समझाता है, हमको सिखाता है सबके धर्मों का सम्मान करो, सभी प्राणियों का जीव जो है उसका सम्मान करो। हमारा धर्म यही सिखाता है ना। हमारे धर्म में जब ये संस्कार है कि प्रभु राम का अपमान न हो, हर भगवान का सत्कार हो, तो ये बतलाओ कैसा लगा जब कांग्रेस के नेताओं ने राम मंदिर के समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया। हमने जीवन में कभी ये नहीं देखा था कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी देश में आएगी जो सत्ता में जब रहेगी तब कांग्रेस की सरकार देश की अदालत में ये दस्तावेज देगी कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। और राम प्रसाद जी जो यहाँ 50 साल सांसद रहे, 15 साल लापता रहे, अगर भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं तो मुसाफिर खाना में रामलीला मैदान कहाँ से आ गया? लेकिन ये भी सत्य है, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्मृति ईरानी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये भी सत्य है कि वो मात्र भगवान राम के अस्तित्व से ही अपरिचित हैं, ऐसा नहीं है। आज अगर उन्हें बोले कि मुसाफिर खाना बिना जीपीएस के अकेले जा पाओगे? राम प्रसाद जी बैठे हैं, यहाँ मटियारी जी बैठे हैं, अगर उनसे कहा जाए कि मटियारी जी के गांव क्या बिना जीपीएस के पहुंच पाओगे? बिना किसी कांग्रेसी नेता के पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। अगर आज कांग्रेस के उस लापता सांसद से पूछा जाए कि इन्होना कहाँ है, पन्होना कहाँ है, महोना कहाँ है, बता पाएंगे? भेटुआ कहाँ है, भादर कहाँ है, सिंहपुर कहाँ, संग्रामपुर कहाँ, थौरी कहाँ, ग्राम थौरा कहाँ, हलियापुर कहाँ, जगदीशपुर कहाँ, बता पाएंगे? वो ये नहीं बता पाएंगे कि वर्षों वर्ष जब कांग्रेस की सत्ता रही, जगदीशपुर वाले अगर हलियापुर वालों के यहाँ बेटी का रिश्ता करते तो ये मान के चलते कि हलियापुर से बारात एक दिन देर से ही आएगी। गोमती नदी का पुल बन जाएगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन मोदी है तो ये भी मुमकिन है। आपने कमल का बटन दबाया और हमने गोमती नदी का पुल बनाया। तो सुना आपने कि स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस पर स्मृति ईरानी ने जमकर निशाना साधा है। खैर, स्मृति ईरानी की बातों पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।